लेक्चर में आप लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स में यूनियन सीखा, इंटरसेक्शन सीखा और डिफरेंस सीखा। आज हम आपको बताने वाले हैं पूरक समुच्चय के बारे में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। पूरक समुच्चय complement of a set बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में, सेट थ्योरी में। आपने डिफरेंस सीख लिया पिछले लेक्चर में। अगर डिफरेंस ही पर इसकी डिफिनीशन आधारित है, टोटल उसी पर है। इसलिए अगर आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट को नहीं समझा है तो पिछला लेक्चर ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि जब उसको आप समझोगे तभी इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ पाओगे। आइए देखते हैं। यदि कोई समुच्चय ए हो और उसके लिए U जो है कोई यूनिवर्सल सिटी हो, यदि किसी समुच्चय ए के लिए U सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट हो, तो U डिफरेंस A को क्या कहेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो U डिफरेंस ए को समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहेंगे। तो U डिफरेंस ए को पूरक समुच्चय कहेंगे और इसे डैश या डैश या सी से निरूपित करेंगे। इसको हम ए डैश लिख दे रहे हैं तथा इसे ए डैश या ए टू द पावर सी, ए डैश लिखा हुआ है या ए टू द पावर सी लिखा हुआ है। दोनों का सेंस एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या कहेंगे इसे? ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए डैश आर ए टू द पावर सी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या समुच्चय ए का पूरक समुच्चय। बात समझ में आ गई? ये तो हो गई इसका सिंबल हो गया। प्रतीकात्मक रूप में, सिंबॉलिक फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? ए डैश इज इक्वल टू, देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू ए डैश आर ए टू द पावर सी इज इक्वल टू यू डिफरेंस है। जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस डिफरेंस करते हैं, इसको याद रखिएगा। इसीलिए डिफरेंस आपको समझना जरूरी है। इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। अब देखिए ए डिफरेंस बी पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो यू डिफरेंस है, यहाँ यू डिफरेंस है, वहाँ ए डिफरेंस भी आपको बताया गया था। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारी हो गई, इसकी डिफिनीशन हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के पूरक समुच्चय। चलिए आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सेट है, हम ले रहे हैं ए इज इक्वल टू
1 2 3। यहाँ यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू डिफरेंस ए होता है भाई, तो कॉम्प्लीमेंट देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए का पूरक समुच्चय बराबर यू डिफरेंस ए। यू में से ए को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा 4 5 6 आ जाएगा। बस समझिए। अब इसको हम वेन डायग्राम के जरिए समझते हैं। वेन डायग्राम में कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए देखते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अंदर ए के अंदर एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 1 2 3 और यू के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो यू के एलिमेंट हो गए यूनिवर्सल सेट। अब ए क्या क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 ए को हम सर्कल से डिनोट करेंगे, तो सर्कल बना लिया हमने। ये हो गया हमारा सेट ए। यू डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू, अब लिखेंगे छायांकित भाग, तो क्या आ गया भैया 4 5 6। 4 5 6 कहाँ है, ये पूरा जो है सर्किल के बाहर जितना भी एरिया है आयत के अंदर वही जो है 4 5 6 है, वही जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हुआ ए को छोड़ करके, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो उसके अंदर शामिल नहीं रहेगा, तो ए जो है शामिल नहीं रहेगा। तो आप देखिए ऐसे लाइन खींचेंगे, इसको शेडेड कर दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इज इक्वल टू छायांकित भाग। क्या हो गया छायांकित भाग। ऐसे कोई सेट होता बी अगर होता तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी निकालते। बात समझ में आ गई। अब आइए हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, पूरक समुच्चय के गुण। पूरक समुच्चय के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, तो इसके हैं 3-4 गुण है, उसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बार बार ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी है नंबर 1 पूरक नियम। पूरक नियम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ ये क्या है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, तथा इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू और दूसरा है ए इंटरसेक्शन, दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू पाई। ये दोनों फार्मूला क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाता है या पूरक नियम कहलाता है। दूसरा है डी मार्गन रूल, यानी डी मार्गन नियम। ये क्या है, इसमें भी 2 फार्मूला है। पहला पार्ट
कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। दूसरा पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी है पूरक नियम, द्विपूरक नियम उसका नाम है, द्विपूरक नियम। द्विपूरक नियम, द्वि माने दो, यानी पूरक को दो बार लगा दो। जैसे अगर कोई सेट ए है तो ए डैश फिर उसके ऊपर डैश, दिस इज इक्वल टू ए होता है। यानी इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। चौथा रूल हमारा है, चौथी प्रॉपर्टी इसकी है फाई रूल तथा यू रूल, यानी फाई नियम और यू नियम। तो फाई नियम में क्या है, फाई नियम में है फाई डैश इज इक्वल टू यू के, और यू रूल में है यू डैश इज इक्वल टू फाई। बस में आ गए, ये चार रूल हैं। ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, मैं लेकिन इसको एग्जाम्पल के जरिए फिर आपको हर चारों पार्ट को समझाता हूँ। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो मिटाने के बाद फिर मैं एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ ये चारों रूल्स। तो पहला है पूरक नियम। पहले का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहला पार्ट क्या है, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू फाइव। मैं दोनों पार्ट आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहता हूं। तो हम लेते हैं कोई सेट, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और कोई यूनिवर्सल सेट ले लेंगे 1 2 3 4, ए यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है, यू डिफरेंस ए है, दिस इज इक्वल टू, अब यू डिफरेंस ए, डिफरेंस आप अगर नहीं जानते हो तो डिफरेंस को आपको पहले सीखना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 आ जाएगा, यू डिफरेंस ए। अब क्या है, ए यूनियन ए डैश, अब ए का देयरफॉर ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू, तो ए क्या चीज है, 1 2 3 1 2 3, यूनियन ए डैश क्या आया है, सेट 4, तो 1 2 3 और 4 का क्या हो जाएगा यूनियन, इस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 क्या चीज है, ये यू ही तो है, दिस इज इक्वल टू यू। तो देयरफॉर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू, देयरफॉर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू। ये हमारा एक प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। क्या दूसरा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। तो हमने यही एग्जांपल लेते हैं। अब ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालते हैं। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट लिख ले रहे हैं 1 2 3, और ए डैश के एलिमेंट लिख ले रहे हैं, क्या है एलिमेंट, आप देख रहे हो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में वे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। तो आप देख रहे हो इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, इसमें एलिमेंट 4 है, तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ का, कॉम्प्लीमेंट रूल का। अब आते हैं हम दूसरा डिमॉर्गन रूल।
डी मॉर्गन रूल का भी एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। पहला पार्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो आप देखिए, अब दो सेट हम लेंगे यहाँ पर। एक सेट सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया। दूसरा सेट ले लिया हमने बी इज इक्वल टू, दूसरा सेट ले लिया बी इज इक्वल टू 3 4 5 ले लिया। लेट माना। अब हम जो क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल ले रहे हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी डैश भी निकालना अब हमको, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या पढ़ा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। इसे क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ऐसे ही पूरा पढ़ा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अब यू नहीं है, इसका मतलब यू भी लिया जाएगा। तो यू यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हमने ले लिया। अब यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है? 1 2 3 4 5। तो यू में 1 2 3 4 5 6 है। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यू हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6। ए क्या है? 1 2 3। तो यू डिफरेंस ए क्या हो जाएगा? 4 5 6 हो जाएगा। 4 5 6 हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। यू डिफरेंस बी 3 4 5 है इसमें, तो 3 4 5 माइनस हो जाएंगे। तो क्या आएगा? 1 2 6 आ जाएगा। 1 2 6 आ जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालेंगे। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के क्या एलिमेंट हैं? 4 5 6। इंटरसेक्शन 1 2 6। तो दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो यही 6 इंटरसेक्शन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6 हो गया। तो आप देख रहे हो, मान लिया 1 है, ये मान लिया 2 है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में जो सेट आ रहा है उसका एलिमेंट 6 है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो सेट आ रहा है उसमें भी 6 है। तो बाई 1 एंड 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये भी पार्ट प्रूव हो गया। अब आते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जो है यहाँ पर मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है। अब जो है दूसरा पार्ट, डिमॉर्गन का दूसरा पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो एग्जांपल हम यही ले रहे हैं जो हम पहले पार्ट के लिए लिए थे। तो क्या करेंगे हम हमारे पास ए यूनियन बी निकला ही है, तो लिखेंगे दूसरा पार्ट डिमॉर्गन का, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी के। तो यू क्या है? यू हमारा है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 है। और ए यूनियन बी कितना आया है? ए यूनियन बी आया 1 2 3 4 5 आया है। 1 2 3 4 5। दिस इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 4 5 है। तो अब ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं रहेंगे तो क्या आ गया, इसके अंदर एलिमेंट आ गया 6 आ गया। इसको हम 1 मान ले रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अरे सॉरी हमने तो पहला पार्ट ही लगा दिया बेटा, ये इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन रहेगा, वही बात रिपीट हो गई, यहाँ पर दोहरा उठी है, कोई बात नहीं है। तो बी पार्ट हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन तो अभी निकाला ही नहीं, तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसी एग्जाम्पल में। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 3 4 5 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू यू क्या है 1 2 3 4 5 6, ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है वो 3 आया है। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 1 2 4 5 हमारा 6 बचा है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। कॉम्प्लीमेंट ए हमारा पहले निकल चुका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी निकल चुका है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है 4 5 6 है, तो 4 5 6 है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है 1 2 6 है, तो 1 2 6 है। दिस इज इक्वल टू 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 कॉमन है तो क्या आएगा 6 एक बार लिखा जाएगा तो आ जाएगा 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 1 में जो सेट आया है उसके एलिमेंट 1 2 4 5 6 हैं, और 2 में जो सेट आया है उसके भी एलिमेंट 1 2 4 5 6 हैं। इसका मतलब दोनों इक्वेशन बराबर हैं, तो लिखेंगे बाई 1 एंड 2 बाई 1 एंड 2 क्या आ गया हमारा, यानी बायां पक्ष इसका बराबर हो जाएगा, दाहिना बराबर है तो बायां बराबर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। तो ये दूसरा पार्ट भी हमने एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया, क्लियर करा दिया। फिर है द्विपूरक नियम। तो द्विपूरक नियम यानी कोई सेट ए लेंगे, जिसको फिर हम मिटा दे रहे हैं आपको आगे बताने के लिए। तीसरा पार्ट, 2 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे का एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको, क्या कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये प्रूव करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ए। अब यहाँ पर कोई सेट ए लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया हमने, आप जो चाहे एलिमेंट ले सकते हो, और इसके सापेक्ष कोई यूनिवर्सल सेट लेंगे 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यानी ए डैश निकालेंगे, ए डैश इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, यू डिफरेंस ए है, यू में से ए को डिफरेंस कर देंगे, यू डिफरेंस ए कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या एलिमेंट बचेंगे इसके अंदर 4 5 बचेंगे। अब इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए डैश का, तो लिखेंगे ए डैश का डैश, तो पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश या पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू डिफरेंस ए, तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू डिफरेंस ए डैश हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यू हमारा क्या 1 2 3 4 5 है,
ए डैश क्या है 4 5 है 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 दिस इज इक्वल टू 4 5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। 1 2 3 क्या है हमारा सेट ही है। दिस इज इक्वल टू सेट ए देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये हमारा तीसरा भी एग्जाम्पल के जरिए आपको हमने क्लियर करा दिया। चौथा है फाई रूल। फाई रूल क्या है फाई डैश इज इक्वल टू यू। अब फाई डैश इज इक्वल टू क्या होगा कोई भी हो फाई डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाई। आप देखो चौथे के लिए एग्जाम्पल फाई डैश इज इक्वल टू डिफिनेशन क्या है कोई भी जिसका भी कॉम्प्लेमेंट निकालते हैं जो u माइनस होता है तो फाई डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाइव हो जाएगा। अगर u इज इक्वल टू यही ले लिया जाए सेट 1 2 3 4 5 और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा वही तो सेट u ही तो आएगा। देयरफॉर फाई डैश इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू आ जाएगा u आ जाएगा। और u डैश इज इक्वल टू 5 u डैश इज इक्वल टू 5 तो u डैश इज इक्वल टू u माइनस u ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए तो यू डैश इज इक्वल टू मैं एग्जांपल ही ले रहा हूँ वरना आप कहोगे कि बात समझ में हमारे नहीं आ रही है। तो हम जो है कोई सेट यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं 1 2 3 4 5 ले लिया ठीक है। तो पहला पार्ट फाई डैश इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू क्या होता है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए तो फाइव डैश इज इक्वल टू यू माइनस फाइव। तो यू में से 5 को माइनस करेंगे 5 तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है तो यू ही तो बचेगा। दिस इज इक्वल टू ये क्या है यू की जगह पर 1 2 3 4 5 इसमें से 5 घटाना है तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 दिस इज इक्वल टू 5। देयरफॉर फाइव डैश इज इक्वल टू क्या आ गया अरे यू बचेगा भाई दिस इज इक्वल टू यू आ गया। फिर u डैश इज इक्वल टू u माइनस u तो u इज इक्वल टू 1 2 3 5 है 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5 दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 ही तो आएगा। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ u इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी पूरक समुच्चय को बहुत डिटेल में हमने समझाने की कोशिश किया। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसको भी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस अगर नहीं आया है तो उसको एक बार फिर देखो दोबारा देखो जब तक समझ में आए तब तक पूछो। और कहीं डाउट हो आपके दिमाग में आपके मन में तो उसको कमेंट करो हमसे खुद पूछो तो मैं उसको ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक क्लियर।